हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस्ड 2020 के पेपर फर्स्ट को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सपोज ए एंड बी डिनोट्स द रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, हमें दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन हैं। एक के रूट्स हैं ए और बी और दूसरे के रूट्स हैं भाई सी एंड डी। ओके भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन रूट्स का क्या निकालेंगे भाई, सम निकाल लेंगे। a प्लस बी, तो बच्चों कितना बन जाएगा -20। ए भी कितना बन जाएगा -2020। ओके, और बच्चों c प्लस डी कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 20 और सी डी कितना बन जाएगा भाई 2020। ओके, सिंपल आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज करेंगे तो रूट्स का सम और रूट्स की जो प्रोडक्ट है वो आप निकाल लेंगे। देखिए, हालांकि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने अपने हिसाब से इनके सॉल्यूशन दिए हैं। ओके, मतलब मैंने इन क्वेश्चन को किस तरह डील किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। a प्लस बी बन जाएगा -20, ए भी मिल गया, c प्लस डी मिल गया और c इंटू डी मिल गया। सही है बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्योंकि a और b दोनों ही क्या है बच्चों इस पोलिनोमियल के जीरोस, तो a और b को यदि मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये पोलिनोमियल बच्चों क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ओके, यानी कि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहां पर लिख रहा हूं a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 2020 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली b स्क्वायर प्लस 20b माइनस 2020 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी प्रकार से जो c और d है बच्चों, ठीक है, जो c और d हैं ये दूसरे वाले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं। तो c स्क्वायर माइनस 20c इज प्लस 2020 is equal to 0 and d square minus 20d plus 2020 is equal to 0। ओके, अब आप एक काम करें, आप इन सभी को इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो देखो, आपको ऐड करने पर क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सही है। अच्छा देखो, ये सभी क्या होगा बच्चों, जो कांस्टेंट है कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा भाई 20 कॉमन आ गया a प्लस बी, -20 कॉमन आ गया भाई c प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब आपको a प्लस बी का वैल्यू पता है, आपको c प्लस डी का वैल्यू पता है। ओके, तो यहां से बच्चों जो आपके पास बनेगा भाई, देखो अब हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, इसका काम अब खत्म हो चुका। लिखिए बच्चों इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चों a प्लस बी जो है वो है -20। ओके, तो -400 बन जाएगा। c प्लस डी है 20, तो -400 और बन जाएगा। ओके, तो यानी बन जाएगा बच्चों ये 800। सही है। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या बन गया बच्चों 800। ओके, अभी इसका काम भी हमारा खत्म हो चुका। अब बच्चों आप जो भी गिवन एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू हमें पूछा है, आप उसे एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करें। ओके, और अगर चाहें तो इसका मल्टीप्लाई खोल दें, है ना। मैंने इसको कैसे डील किया है, मैंने सिंपली मल्टीप्लाई खोल दिया, उसके बाद इसे फैक्टराइज कर लिया। देखिए a स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर। सही है। और प्लस में क्या है बच्चों बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। ओके भाई, यदि आपको क्वेश्चंस का जो फॉन्ट है थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो इसे आप अपने ठीक है कंप्यूटर में देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, नहीं तो मोबाइल पर थोड़ा वीडियो को आप जूम कर लें। चलिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर जहां जहां है कॉमन ले लेंगे, है ना। तो मैंने भी पहले क्या किया, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के ट्राई किया कि किस तरह से मैं इसे फैक्टराइज कर सकता हूं। ओके, तो मैं किस नतीजे पर पहुंचा, जैसे यहां पे और यहां पे बच्चों मैंने कॉमन लिया ए स्क्वायर, क्या बचा भाई सी प्लस डी। ओके, यहां पे और यहां पे क्या कॉमन है बच्चों बी स्क्वायर, क्या बचेगा भाई सी प्लस डी। सही है। और सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर बच्चों माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले आप, बचेगा ए प्लस बी। और इसी प्रकार से हाँ ये और लास्ट का ये, है ना। यदि आप माइनस डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच्चों बचेगा ए प्लस बी।
सही है, ये मेरा है बच्चों गिवन एक्सप्रेशन, सही है। चलिए अब आप देखते रहें, यहां से मैं यहां पर लिखता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है बच्चों। अच्छा पहले दोनों फैक्टर में है ना। अच्छा यदि आप c प्लस डी और a प्लस बी का बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, देखो c प्लस डी ये रहा 20, ओके, तो 20 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही हुआ। चलिए अब a प्लस बी का यदि आप वैल्यू -20 पुट कर देंगे बच्चों तो बाहर प्लस b बन जाएगा, है ना, क्या बचेगा अंदर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यदि 20 कॉमन लेंगे भाई तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। तो बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अभी अभी हम निकाल चुके हैं, कितना हो गया भाई ये बन गया 800, है ना, 20 गुणा 800 कितना बन गया भाई 16,000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ओके। तो यदि बच्चों आपको ध्यान होगा ना कि ओके, तो एक ऐसा क्वेश्चन, ओके, आईआईटी में काफी पहले ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, वो भी काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए ठीक है बच्चों, तो इतना स्पेस नहीं है, सॉल्यूशन करने के बाद हम इसे रब कर देंगे। तो 16,000 जो बच्चा मेरा डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ओके। अरे बस 1 मिनट वेट करें बच्चों, आप इसे ढंग से ओपन करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ना इसे। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, डोमेन तो r है, को डोमेन मेरा r है, तो 1 1 और ऑन टू, ओके, इसी के ऊपर मेरे चारों क्वेश्चन है। 1 1 है या ऑन टू है, या दोनों नहीं है, दोनों है, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। चलिए देखते हैं। अच्छा बच्चों सबसे इजी चेक आपको रहेगा ये ऑन टू चेक करना, ओके। अच्छा एक और बात आप देखें, हालांकि चलो इवन और की कहीं बात नहीं चल रही यहां पर, यदि आप x को -x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो मतलब मैंने इसको ऐसे सोल्व किया, ये बन जाएगा -x प्लस साइन x, ओके। तो यदि आप माइनस कॉमन लेंगे बच्चों ये बन जाएगा x माइनस साइन x, ओके, तो माइनस fx। तो पहली बात ये ओड फंक्शन है, चलिए ओके। f इज एन ओड फंक्शन, ओके बच्चे, ओड फंक्शन है। तो आपको याद होगा, ओके, यदि मान लो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा, है ना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, जीरो के एक तरफ इसका बिहेवियर चेक करेंगे, ओके, तो क्या होगा उससे अपोजिट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बिल्कुल सेम बन जाएगा, ओके, कॉपी लग के। चलिए अच्छा आपको चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं, ओके। यदि आप इसका रेंज, है ना, लिखिए बच्चों f इज ऑन टू, f इज ऑन टू इफ रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन, और जो कि क्या गिवन है भाई r। यदि इसका कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया तो f कैसा होगा बच्चों, ऑन टू फंक्शन होगा, है ना। तो चलो बच्चों आप क्या करेंगे इसके लिए, अब क्योंकि f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ओके, f इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है बच्चों, f क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और यदि बच्चों मैं इसमें, ठीक है, जैसे जैसे मैं x को ले जाऊंगा इनफाइनाइट की तरफ, तो आप देख सकते हैं क्या होगा भाई, ओके। देखो मॉडुलस इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट, ओके, इनफाइनाइट माइनस साइन एक्स हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा। इनफाइनाइट में -1 और 1 के बीच में एक क्वांटिटी आप ऐड करें या माइनस करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो बच्चों ये बन जाएगा इनफाइनाइट, मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे कि इनफाइनाइट बन जाएगा, इक्वल लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट के साथ इसे, ओके, कि एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट fx टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओके। तो जैसे जैसे ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, ओके। अब आप देख सकते हैं कि बाहर क्या है, ये तो पॉजिटिव इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना, और ये क्या है नेगेटिव इनफाइनाइट माइनस साइन एक्स, तो कुल मिला के बच्चों ये बन जाएगा नेगेटिव इनफाइनाइट। चलिए ओके, तो यहां से ये बात तो क्लियर हो चुकी बच्चों कि जो इसका है ना, जो बच्चों रेंज होगा भाई वो आर होगा इसका, ओके, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, है ना। अब आप ये देखो बच्चों, अच्छा ये केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, तो ये तो वैसे गलत हो गया, ओके। जहां जहां ऑन टू नहीं लिखा है बच्चों वो तो वैसे ही गलत हो गया। अब बचा क्या, आपको बी या सी में से कोई एक ऑप्शन चेक करना है, ओके। चलिए चेक करते हैं।
अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखें, हालांकि ओके सभी इसको पूरा पूरा सोल्व कर रहे हैं फंक्शन को, आपको कोई जरूरत नहीं बच्चों सोल्व करने की इसे। ओके, जीरो के आप एक तरफ इसका बिहेवियर चेक करें, दूसरी तरफ आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। ओके, तो फोर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो बच्चों जो मेरा एफ एक्स होगा भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स इंटू में एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर मैं चेक कर लूंगा तो मुझे 1 का पता चल जाएगा, एफ डैश एक्स ये बन गया 2x, एक्स इंटू में साइन का कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में और एक्स का 1। ओके, अब यहां से हम कैसे बता पाएंगे कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो बच्चों देखो मैं क्या करता हूं, मैंने x प्लस एक्स 2 बार लिखा। ओके, मैंने x प्लस एक्स 2 बार लिखा, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को क्लब कर लो, x कॉमन लेके 1 माइनस कोस एक्स, और इन दोनों को क्लब कर लो प्लस x माइनस साइन एक्स। ओके भाई देखो कोस एक्स हमेशा -1 और 1 के बीच में चलेगा, है ना, तो ये चीज क्या है, पॉजिटिव। अब जो x है देखो मैंने कैसे लिया, नॉन नेगेटिव, यानी ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, अब आप ये देखें कि ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। जो मेरा साइन एक्स का ग्राफ चलेगा बच्चों वो ऐसे चलेगा, यानी वो ओके जहां पर मेरा x क्या है, 0 से बड़ा। ओके, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ साइन एक्स से ज्यादा ऊपर नजर आएगा। ओके, तो बच्चों ये क्वांटिटी भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ओके, और यदि आप सारा मतलब कुल मिला के देखेंगे बच्चों, ओके, तो ये सारी क्वांटिटी आपको बच्चों कैसे नजर आएगी, 0 या 0 से बड़ी, सही है। तो मतलब कुल मिला के बच्चों आप बोल पाएंगे इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, फॉर ऑल, ध्यान रखें, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो भाई x अगर क्या है, 0 से बड़ा, तो जो f है मेरा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, सही है बच्चों, f क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब बच्चों मैं इसे रब कर रहा हूं, इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। अगली बात f ऑफ 0 आपका क्या आएगा भाई, 0 आएगा, f ऑफ 0 आएगा 0, यानी ये जो फंक्शन है बच्चों ओरिजिन से पास कर रहा है ना। अब मैं इसका रफली फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, काफी सारे पॉइंट पर वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 से पास कर रहा है, तो मान लो ग्राफ, और क्योंकि जैसे जैसे x जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ओके, तो ये फंक्शन कहां जाएगा बच्चों, पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। और मान लो इसका ग्राफ ऐसे है, मान लो, अब क्योंकि फंक्शन क्या है बच्चों, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन, तो यहां पर कैसा होगा बच्चों, ये डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा ऐसे, यानी 0 से आगे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, 0 से पीछे फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, इंप्लाइज ओके, एंड x लेस देन 0, f कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 हैंस f इज बोथ 1 एंड ऑन 2। ओके, तो कितनी बढ़िया स्कीम थी देखो बच्चों चेक करने की, से काफी बढ़िया स्कीम थी चेक करने की, f इज बोथ 1 एंड ऑन 2। तो बच्चों ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि कैलकुलेशन के हिसाब से ओके थोड़ा सा मुझे थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन लगता है, हालांकि क्वेश्चन ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है यदि आप ग्राफ इसका ढंग से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान से देखें आप। तो सबसे पहले ठीक है आप क्या करेंगे भाई, एफ एक्स को आप ठीक है पहले आप डिफाइन करेंगे ना मॉडुलस हटा के, तो एफ एक्स, अब ये मॉडुलस एक्स माइनस 1, देखो 1 पे ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है 1, जब x मेरा 1 से छोटा है तो क्या बनेगा भाई, e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर, ये नेगेटिव खुलेगा ना तो क्या आएगा, प्लस बन जाएगा, तो कट के 0 बन जाएगा। ओके, अगर x क्या है 1 या 1 से बड़ा, तो बच्चों ये खुलेगा, ओके ये बन जाएगा, सही। एक देखो मेरे पास स्पेस है क्या इतना। अच्छा एक और बात बच्चों, जो gx है आपका है ना, gx देखें एक बार, gx क्या है, अच्छा बच्चों ये देखें,
यदि ये t है तो ये कौन है 1/t, अगर ये t हुआ तो ये कौन हुआ, एक मिनट 1/t होगा ना, ठीक है स्पेस थोड़ा कम है यहीं पर लिखता हूं। यदि बच्चों ये t है तो ये है 1/t, ओके, t प्लस 1/t और e की पावर समथिंग कैसा होगा भाई, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव प्लस उसका रेसिप्रोकल। तो आपको याद आ रहा होगा है ना, बड़ा बेसिक रिजल्ट, बड़ा ही बेसिक रिजल्ट है बच्चों, आपको याद आएगा कि अगर t क्या है ग्रेटर देन 0, ओके, या 0 0 से बड़ा, तो t प्लस 1/t, ओके, हालांकि 0 तो नहीं कह सकते, बड़ा बोल देंगे। अगर t क्या है पॉजिटिव, तो t प्लस उसका उल्टा क्या होगा भाई, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, है ना। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन t इज इक्वल टू 1, ओके। इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी भाई जब t और 1/t आपस में इक्वल बन जाएंगे, यानी कि t क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ओके। तो आपको एक बात तो यहां से क्लियर होगी कि e की पावर x प्लस e की पावर 1 माइनस x है ना, ये क्वांटिटी क्या होगी हमेशा 2 या 2 से बड़ी। तो आगे क्या है 1/2, ये बात तो बच्चों यहां से क्लियर हो चुकी है कि जो gx है 1/2 इंटू 2 है ना, तो ये हमेशा 1 या 1 से ज्यादा बड़ा होगा, सही है ये। और बच्चों इक्वालिटी होल्ड कहां करेगी, इक्वालिटी होल्ड तब करेगी जब x क्या होगा, ओके, सॉरी x क्या होगा 1 होगा। यदि आप बच्चों x को 1 पुट कर देंगे है ना, देखो उससे क्या होगा, e की पावर 0 1 प्लस e की पावर 0 1, तो 2/2 1 बन जाएगा, ओके। यानी कि g का मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब आप x को 1 पुट कर देंगे, और जो gx है हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। इसका ग्राफ बच्चों स्टार्ट ही 1 से होगा, सही है, इसका ग्राफ बच्चों स्टार्ट ही 1 से होगा। और यदि आप पता लगाएंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसा फंक्शन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके लिए आप इसका डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे। तो यानी घूम फिर कर है ना मेरा f(x), बच्चों क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़ें, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें 0 से पीछे नहीं जाना है, ओके, 0 से 1 तक मेरा फंक्शन f(x) क्या चलेगा बच्चों 0, और x से अगर बराबर या बड़ा है, सॉरी x अगर 1 से बराबर या बड़ा है तो f(x) होगा ये, ओके। और यदि आप देखना चाहेंगे ग्राफ का, इसका ग्राफ कैसा बनेगा है ना, मोटे तौर पर आप उसका आइडिया लगाना चाहेंगे, अगर मोटे तौर पर बच्चों मैं इसका आइडिया लगाना चाहूंगा तो मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, सही है। तो जल्दी डेरिवेटिव करें बच्चों, 1 से आगे डेरिवेटिव करें आप, इसका क्या बन जाएगा भाई, e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस x माइनस 1, जो कि क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट f इज इंक्रीजिंग, सही है, f इज इंक्रीजिंग। तो आप देख पाएंगे बच्चों ग्राफ कैसा बन सकता है इसका, तो इसे मैं रब कर रहा हूं, चलो कोशिश करता हूं कि यहां पर क्वेश्चन हो जाए। अभी आप सुनना बड़े ध्यान से, कलर थोड़ा चेंज करता हूं मैं, तो आई थिंक ये कलर शायद बढ़िया रहेगा, चलिए ठीक है बच्चों। अब जो gx है वो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है ना, यहां से उठेगा ग्राफ इसका ऐसे, ठीक है बच्चों, ये स्टार्ट ही 1 से होगा, ओके। ये पॉइंट कौन सा है 0 1, ये कौन सा ग्राफ है बच्चों y इज इक्वल टू gx का, ओके। अब आप ये देखें कि जो मेरा f है ना, 0 से 1 तक तो रहेगा 0, यानी ऐसे रहेगा, यहां से यहां तक 0 रहेगा, 0 से 1 तक क्या रहेगा बच्चों 0, यहाँ पे x क्या है 1, ओके। इसके बाद फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग, तो सडनली ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और जहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट हमें बच्चों कैसे मिलेगा है ना, इनको क्या करो साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, उससे बच्चों आपको क्या होगा, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अभी बच्चों हमें करना क्या है, हमें ये सारा, ठीक है, शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन सारा निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, अच्छा देखो 1 से पहले तो ग्राफ आपस में कट करेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली हमें 1 के बाद ही चेक करना है, तो आप क्या करेंगे इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, ओके।
इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन। सही है। अच्छा, आप इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी लिखोगे, इससे बेहतर क्या है, ई की पावर एक्स माइनस वन थोड़ी देर के लिए आप इसे टी मान लें, थोड़ी देर के लिए आप इसे टी मान लें, उससे क्या होगा बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, अगर यदि आप ऐसे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये बन गया टी माइनस 1/t, 1/2 टी प्लस 1/t। सही है भाई। तो ये बन गया बच्चों टी स्क्वायर माइनस 1/t, 1/2 टी स्क्वायर प्लस 1/t। ओके, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि टी स्क्वायर क्या बन गया 3। अब टी क्या है बच्चों, e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, टेकिंग log ऑन बोथ साइड विद बेस e, log 3 बेस में क्या है e, इसे आप सॉरी उल्टा कर दिया, हाँ ये 3 आएगा बच्चों। ठीक है, एक मिनट, सॉरी बेस मैंने गलत ले लिया बच्चों, बेस में e है। ओके, बेस में e है। अरे ये क्या हुआ, अब लिखिए बच्चों, बेस में क्या है e। ओके, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, x माइनस 1 इज इक्वल टू log 3 बेस में क्या है e। सीधा log 3 लिखें या फिर ln 3 लिखें, x का क्या बन जाएगा बच्चों, एक मिनट बच्चों, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर था यानी कि 2x माइनस 2, यहां थोड़ी गलती होगी मुझसे, 2x माइनस 2। ओके, 2x माइनस 2, तो 2x बन जाएगा बच्चों 2 प्लस log 3 बेस में क्या है e। ओके, तो यदि आप x निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, इसे बच्चों मैं सारा रब कर रहा हूं, ठीक है, इसकी अब जरूरत भी नहीं है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए लिखिए बच्चों, यहां से आपका जो x होगा बच्चों बन जाएगा 1, अच्छा 2/2 यानी कि 1। ओके, 2/2 यानी कि 1 प्लस log 3 बेस में e। ओके, यहां पर क्या है बच्चों 1/2। अब इस 1/2 को अगर मैं ऐसे लिखूं log√3। ओके, बस समझ जाए बच्चों, बेस में e है, तो मेरा जो यहां पर बच्चों जो x बन जाएगा ना, हालांकि हमें y निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बच्चे क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए पूरा x भी निकालते हैं y भी निकालते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो ये मेरा निकल चुका। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों से। तो बच्चों यहां पर है ना ऐसे, यहां पर जो पॉइंट आएगा ना वो आएगा 1 प्लस ln√3 या फिर लोग सिंपल कहें log√3। ओके, तो हमें क्या करना है बच्चों, ओके, जो ऊपर कर्व है, ओके, तो पहले जो एरिया जो घेर रहा है उसमें से क्या करेंगे, नीचे वाले कर्व के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो मिडिल का पोर्शन है बच्चों वो बच जाएगा। सही है, वो हमारे पास बच जाएगा। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से, ठीक है, 1 प्लस log√3। ओके, 1 प्लस log√3, ऊपर कौन सा फंक्शन है बच्चों, gx, कौन सा फंक्शन है gx, 1/2 e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस x माइनस 1। सही है, dx माइनस, ओके, क्या करेंगे बच्चों, देखो 0 से 1 तक एरिया 0 बन जाएगा, क्योंकि जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो y तो 0 है यहाँ पर, तो 1 से लेकर 1 प्लस log√3 तक। ओके, अब जो नीचे वाला फंक्शन है, जिस ये जो एरिया आ रहा है इसको माइनस कर दें आप, तो ये बन जाएगा बेटा, एक मिनट, ये ग्राफ है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये ग्राफ था मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और 1 से आगे बच्चों एफ एक्स क्या था, e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1। अब ये बोरिंग इंटीग्रेशन मेरे सामने है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। ओके, बस आपको केवल थोड़े धैर्य पूर्वक, ओके, क्या कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल चलिए जो भी कहते हैं, मतलब आराम से आपको, ठीक है, बड़े इत्मीनान से आपको ये इंटीग्रल सोल्व करना है। 1/2 क्या बन जाएगा बच्चों, e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस x माइनस 1। ओके, तो लिमिट फ्रॉम 0 to
1 प्लस लोग रूट 3, ओके, माइनस e की पावर x माइनस 1 प्लस e की पावर x माइनस 1, सही है, सॉरी माइनस आगे, तो 1 टू 1 प्लस लोग रूट 3, dx लगाना ना भूलें भाई, एक dx तो हम लगा चुके बच्चों, ठीक है, इंटीग्रेशन तो हम कर चुके, 1 टू 1 प्लस लोग रूट 3, इसको हमने बेफालतू लिख दिया, बस अभी आपको है ना केवल यही निकालना है, तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए करिए बच्चों, जहां जहां पहले x है क्या पुट करिए, 1 प्लस लोग रूट 3, ओके, e की पावर 1 प्लस लोग रूट 3, तो 1 से 1 तो कट जाएगा, लोग रूट 3, ध्यान रखें भाई बेस में e है, ओके, ध्यान रहे बेस में e है, तो क्या बन जाएगा भाई, लोग रूट 3 है ना, बेस में e है, माइनस, अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, ये तो रह ही गया, चलो अब मैं इसे पूरा करता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, एक मिनट, हाँ अब लिखिए बच्चों, जब जीरो पुट करेंगे अभी e की पावर -1 और यहां जीरो पुट करें प्लस बन जाएगा, e की पावर 1 बन जाएगा, ठीक है, x तो जीरो बन गया ना, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों माइनस, अब यहां से निकाले भाई e की पावर क्या बन जाएगा, लोग रूट 3, बस बेस में e है ध्यान रखें, ओके, फिर हम लोग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, e की पावर माइनस लोग रूट 3, ठीक है, लोअर लिमिट में बच्चों क्या करेंगे, जहां जहां x 1 पुट करेंगे, तो ठीक है, e की पावर 0 1, e की पावर 0 फिर से 1, ओके, तो -2 हो जाएगा, सही है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों ये, अच्छा अभी कहाँ करें बच्चों, इसे स्पेस नहीं है इतना, तो यदि आप आइडिया लगा सकें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके, तो आई होप कि समझ पाएंगे बच्चों आप, ये बन जाएगा रूट 3, क्योंकि आपको याद होगा a की पावर log b टू दी बेस a, बच्चों ये बनता है b, है ना, इस रूल के तहत, भाई जिन बच्चों ने लोगरिथम को अच्छे से नहीं किया है तो वो मेरी लोगरिथम की प्लेलिस्ट में जाकर उसे बड़े बेसिक ढंग से पढ़ सकते हैं, ओके, बड़े बेसिक लेवल से पढ़ सकते हैं, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा 1/√3, ओके, क्योंकि जो -1 है ना आगे, इसे आप √3 की पावर -1 कर देंगे, ओके, चलिए ये बन जाएगा -1/√3 बन जाएगा, माइनस e की पावर -1 प्लस e, ओके, चलिए, और बच्चों इसके बाद क्या बन जाएगा, √3, ओके, -1/√3 -2, ओके, तो अभी बच्चों आप क्या करेंगे आराम से, ओके, आराम से आप क्या करेंगे बच्चों, ऑप्शन को मैच कर लेंगे, और ऑप्शन मैच करने के बाद आप क्या पाएंगे बच्चों, एक मिनट मैं भी चेक कर लूं बच्चों एक बार, क्या है इसका आंसर, 2 -√3, अच्छा सभी में, अच्छा ये 2 + √3, ओके, बाहर क्या है भाई, कुछ भी नहीं, हाँ बच्चों आंसर एक बार चेक करें आप, ठीक है, अच्छा ये देखो एक बार, √3 -1/√3, आगे 1/2 है, और यहाँ पे आगे -1 है, ओके, तो -1/2 √3 -1/√3, ओके, भाई इसे आप क्या करेंगे आराम से रेशनलाइज कर लेंगे, तो बच्चों आप जो देखेंगे, ओके, इसे आप अच्छे से सोल्व कर लेना बस, और क्या है, ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आई थिंक ऑप्शन, चलो बच्चों आप चेक कर लेना, ठीक है, आप इसे चेक कर लेंगे, तो जहां तक मेरा ख्याल है ऑप्शन ए है, ओके, इसका ऑप्शन शायद मुझे ए दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद कर लेना, एक मिनट कहां तक आ गए बच्चों हम, आई थिंक सीक्वेंस शायद हमारा थोड़ा बिगड़ चुका है बच्चों, ठीक है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, लेट a b एंड लैम्डा आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके, भाई a b और लैम्डा सारे कैसे हैं, रियल एंड पॉजिटिव, सपोज p इज एन एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = 4 लैम्डा x,
भाई सबसे पहली बात आप ध्यान रखें कि लैम्डा क्या है मेरा, पॉजिटिव। तो यानी कि जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स, भाई ये जो बच्चों पैराबोला बनेगा ना, देखो ऐसे, ये जो पैराबोला बनेगा बच्चों, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, जो क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स, सिंस लैम्डा इज पॉजिटिव, ओके। यदि लैम्डा होता नेगेटिव तो बनता ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ओके। चलिए अब किसकी बात चल रही है भाई, सपोज P इज एन एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब इसका जो बच्चों लेटेस्ट रेक्टम है, ओके, तो इसका जो फोकस बनेगा बच्चों, ये बनेगा लैम्डा 0, ओके, लैम्डा 0 बच्चों इसका फोकस बन जाएगा, सही है। अब इस फोकस से पास करने वाली लाइन जो पैराबोला को, ओके, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ओके, उसे क्या बोलते हैं हम, लेटेस्ट रेक्टम। अब इस लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट निकल के आएंगे बच्चों, उसके ऊपर x कितना होगा, लैम्डा, ओके। तो यदि हम x को पुट कर दें लैम्डा, तो वाई स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, 4 लैम्डा स्क्वायर, तो y क्या बन जाएगा, +-2 लैम्डा। तो ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा बच्चों, लैम्डा 2 लैम्डा, है ना। और उसके ठीक नीचे, है ना, जो उसका इमेज होगा, ये बन जाएगा लैम्डा -2 लैम्डा। लेकिन हमें किसी एक पॉइंट को चूज करना है, तो मैं चूज करता हूं भाई इस पॉइंट को, मैंने P मान लिया, ओके बच्चों, मैंने भाई इस पॉइंट को P मान लिया। अब आप दोबारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। अब आपके पास एक एलिप्स गिवन है, ओके, जो कि P पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि एक थोड़ा, ठीक है, हाँ अब करते हैं। अब मेरे पास बच्चों एक एलिप्स है ना, ऐसा, जो P पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि पैराबोला ऐसा हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ओके। ये तो एक रफली अंदाजा है बच्चों, ओके, ये तो खाली एक अंदाजा है, ठीक है। चलिए अब ये P पॉइंट्स दोनों, P पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट, ओके। इफ द टेंजेंट्स टू द पैराबोला एंड एलिप्स एट द पॉइंट P आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि इन दोनों के जो टेंजेंट बनेंगे बच्चों यहां पर, है ना, इन P पॉइंट पर, ठीक है, पैराबोला का टेंजेंट और एलिप्स का टेंजेंट जो बनेगा बच्चों, इसमें एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री। भाई देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ओके। तो आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे लिए केवल एक एओडी का क्वेश्चन है, ओके। अब दोनों टेंजेंट्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप का जो मल्टीप्लाई बनेगा वो बनेगा -1। तो स्लोप आप कैसे निकालते हैं, सिंपली डेरिवेटिव करिए 4 लैम्डा, ओके। तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2 लैम्डा बाय y, ओके। लेकिन डेरिवेटिव बच्चों आपको किस पॉइंट पर निकालना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है P पॉइंट के ऊपर, आप इसे बोल लें m1। तो P पॉइंट के ऊपर y कितना है, 2 लैम्डा, ओके, 2 लैम्डा यानी 1 आ जाएगा, सही हुआ, 1 आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, एक मिनट, इसका काम बच्चों खत्म है, ओके, इसका काम खत्म। अभी मैं क्या करूंगा, इस एलिप्स के P पॉइंट पर, है ना, बनने वाले टेंजेंट का स्लोप निकालूंगा। तो क्या बनेगा डेरिवेटिव, 2x बाई ए स्क्वायर 2y dy बाई dx। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये, ओके, यानी कि dy बाई dx जो बन जाएगा बच्चों माइनस, ये बन जाएगा b स्क्वायर बाय y, ओके, 2 से 2 भी कट जाएगा कॉमन लेके, b स्क्वायर y इंटू में x अपॉन ए स्क्वायर, सही है। और यदि मैं बात करता हूं P पॉइंट पर निकालने की, तो P पॉइंट के ऊपर, ओके बच्चों, मेरा जो इस एलिप्स पे बनने वाले टेंजेंट का स्लोप आएगा वो कैसे आएगा, अच्छा y तो है 2 लैम्डा, ओके, और x क्या है, लैम्डा, माइनस बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, y है नीचे क्या है 2 लैम्डा और ऊपर x क्या है, लैम्डा, कैंसिल, यानी कि माइनस बी स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर, ओके। इसे आप बोल दें m2। अब ये और ये, है ना, ये दोनों, ओके, इन दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई क्या बनेगा, -1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ओके। आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। चलिए, तो यानी कि बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि बच्चों a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, 1, ओके। और अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स,
बच्चों इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एक मिनट, ये बच्चों 1/2 बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा गलत मैं लिख गया ऐसे। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 और उसका रूट यानी 1/√2। तो बच्चों 1/√2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही होगा, है ना। कितना छोटा क्वेश्चन था बच्चों ये। ओके, यदि मैं आपको ना समझाता और मैं खुद ही से अपना आप ट्राई करता तो ये कुछ ओके मतलब 1 या 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से पढ़ना। ओके, अधिकतर बच्चों का क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत है। ओके, उन्होंने ध्यान से करा नहीं क्वेश्चन, ना ही से पढ़ा, जबकि काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। पहले आप ये देखिए कि C1 C2 क्या है। ओके, B2 बाइज्ड कॉइन्स। ओके, मतलब फेयर कॉइन्स नहीं है, उन्हें बोलते हैं बाइज्ड कॉइन्स। ओके, अदरवाइज जो सॉरी ये अनफेयर कॉइन्स है, ठीक है। अनफेयर कॉइन्स यानी कि बाइज्ड, और जो अनबाइज्ड होते हैं वो होते हैं फेयर कॉइन्स। कॉइन्स सच दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड इन ए सिंगल टॉस। ओके, क्या है भाई 2/3। एक मिनट इसे मैं रब कर रहा हूं। देखो मेरे पास बच्चों 2 सिक्के हैं, दोनों कैसे हैं बाइज्ड। ओके, तो पहले सिक्के पर जो हेड का प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो है 2/3। ओके, पहले सिक्के के लिए मतलब ये पहले वाला कॉइन, ठीक है, दूसरे वाला कॉइन, कॉइन फर्स्ट कॉइन सेकंड। तो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों 2/3। एक मिनट थोड़ा सही लिख लो इसे। हेड का प्रोबेबिलिटी बच्चों 2/3 है, और बस प्रोबेबिलिटी के चक्कर में ना पड़े सीधा लिखें इसे, ठीक है। टेल का है 1/3, और यहाँ पर बच्चों हेड का प्रोबेबिलिटी है 1/3 और टेल का प्रोबेबिलिटी है 2/3। ओके, अब बड़े ध्यान से आप समझना इस बात को। अल्फा क्या है नंबर ऑफ हेड्स दैट कैन अपीयर व्हेन C1 इज टॉस्ड ट्वाइस। अगर मैं पहले सिक्के को 2 बार फेंकता हूं, अगर मैं पहले सिक्के को 2 बार फेंकता हूं तो हेड कितनी बार आ सकता है। देखो हेड क्या क्या हो सकता है फिर 0 1 2, या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा। इसी प्रकार से जो बीटा होगा है ना क्या होगा 0 1 2, कि भाई जब मैंने सेकंड कॉइन को फेंका तो हेड कितनी बार आएगा, ये तो एक बार भी नहीं आएगा, एक बार आएगा, 2 बार आएगा। ओके, अभी यहां से और एक अच्छा क्वेश्चन जुड़ जाता है बीच में बच्चों कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रियल एंड इक्वल। तो इसका जो डी होगा बच्चों ये होगा 0, है ना। डी यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा। अभी आपको ये देखना है कि ऐसा कब पॉसिबल होगा। भाई देखो ऐसा 2 केस में होगा, ऐसा 2 केस में होगा, अल्फा 0 बीटा 0, पहला केस ये है ना। दूसरा केस अल्फा होगा 2 और बीटा होगा 1, है ना। अभी आपको समझना है यहां से ध्यान से। चलिए ये कलर चूज करते हैं बच्चों, यानी अब आपका क्वेश्चन ये आ गया कि अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे 0, या फिर है ना, यानी 2 केस बन गए, पहला केस प्लस दूसरा केस, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, है ना। तो ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल काम करेगा यहाँ पे, और वाली प्रोबेबिलिटी प्लस हो जाएगी। अल्फा बीटा दोनों क्या है बच्चों 0। आपने दोनों कॉइन्स को 2 बार फेंका है, ठीक है। अब पहले बात करूंगा मैं C1 कॉइन की, पहले कॉइन की। आपने उसे ठीक है 2 बार फेंका, अल्फा 0, पहले केस में क्या है अल्फा 0 और बीटा 0। पहले कॉइन पे एक बार भी हेड नहीं आया, ठीक है। दूसरे कॉइन पे एक बार भी हेड नहीं आया। तो पहला कॉइन 2 बार फेंका, पहली बार क्या आया टेल यानी 1/3, दूसरी बार आया टेल 1/3। अब बारी C2 की, दूसरा कॉइन बच्चों, पहला कॉइन हो चुका, बारी दूसरे कॉइन की, हेड नहीं आएगा, है ना, दूसरी बार भी हेड नहीं आएगा। तो हेड नहीं आया तो यानी कि अरे एक मिनट, हाँ ठीक है 2/3 इंटू 2/3। ओके, तो बच्चों ये जो पहला केस है मेरा ये पूरा कवर हो चुका। अब बात करूंगा मैं दूसरे केस की, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 1, यानी पहले वाले कॉइन को आपने 2 बार फेंका और दोनों बार ही मेरा क्या आया भाई हेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 2/3 इंटू 2/3। ओके, अब यहां से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो बच्चों क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है दूसरे वाले कॉइन में एक बार हेड आया, लेकिन वो पहली बार गिरने पे आया दूसरी बार गिरने पे आया ये नहीं पता, है ना। ये तो हो सकता है कि आपने
पहली बार घेरा हेड आया, दूसरी बार घेरा टेल आया, क्योंकि इसे भी हम 2 बार ही घेरेंगे। ओके, या फिर ठीक है, तो इसके अंदर 2 केस बन जाएंगे, या फिर पहली बार आया टेल एंड दूसरी बार आया हेड। ओके, तो ऐसे दोनों बारे में क्या है बच्चों, इसमें भी एक हेड और इसमें भी एक हेड। सही है, तो चलिए अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना सकूं। तो बच्चों 4/81 बन गया ये, प्लस ठीक है, कितना बन गया 4/9 गुणा, ओके 4/9 यानी कि 4/81 प्लस 16/81, 20/81। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, बस जो बच्चे थे इसको ध्यान से पढ़ गए वो तो पहली बारी में कर गए, बाकी बच्चे इस पर थोड़ा सा अटक गए। चलिए ठीक है। अच्छा 6th क्वेश्चन बच्चों, इसमें आपको ना कॉपी पेन पकड़ने की बच्चों वैसे कोई जरूरत नहीं है आपको इसमें, ठीक है। चलिए, फिर भी यदि आप ठीक है यदि आप प्रॉपरली करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, ठीक है। सुनना बड़े ध्यान से। कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन दी रीजन। ओके, तो मेरे पास पहले बच्चों आप इस रीजन को आइडेंटिफाई करें। ओके, इसको रीजन को आप आइडेंटिफाई करें ध्यान से बड़े। एक्स जो है 0 से π/2 तक चलेगा। मान लो बच्चों ये है π/2, ओके, यहां तक चलेगा 0 से π/2 तक, सही है। ऐसे इससे आप आगे नहीं जाएंगे। अगली बात, y जो है 0 से 2 sin 2x। अब sin 2x तो -1 to 1 चलेगा, तो 2 sin 2x, ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक चलेगा -2। ओके, -2 to 2 चलेगा। लेकिन बात चल रही है बच्चों, ठीक है, जब x क्या होगा 0 से π/2 के बीच में होगा। ओके, तो जो sin 2x है, ओके, जो एंगल है 2x, ये सेकंड क्वाड्रेंट तक जाएगा, तो वहां भी साइन क्या होगा पॉजिटिव, यानी आपका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बनेगा। सही है, आपका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, तो जब आप x को पुट करेंगे ना π/4 बच्चों, जब आप x को पुट करेंगे π/4 तो 2x बन जाएगा π/2, यानी उस टाइम पे साइन का मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 अचीव हो जाएगा। तो 2 sin 2x यानी कि 2। तो ये लाइन कौन सी है बच्चों, ये लाइन है y = 2। ओके, तो यानी यदि आप रेक्टेंगल को पहचान पा रहे हैं ना, तो ये रेक्टेंगल बन रही है बच्चों मेरी, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है ना अली। अच्छा सॉरी, रेक्टेंगल तो नहीं है हमें, ठीक है, जब x क्या होगा 0 से π/2 तक होगा और y क्या होगा 0 से 2 sin 2x तक। तो यानी कि इस रीजन में जो पीले रंग वाला मेरा रीजन है बच्चों, हमें इस रीजन के अंदर, ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। तो बच्चों रेक्टेंगल कौन कौन सी बन सकती है, देखो आप, हमें इस रीजन में रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसका पेरीमीटर सबसे क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा पेरीमीटर होगा। ओके, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होगा बच्चों सबसे ज्यादा होगा। ओके, चलिए ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, सॉरी बच्चों मुझे एरिया बताना मुझे, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर, ओके, अमंग ऑल सच रेक्टेंगल्स। चलिए बच्चों मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसमें अपनी तरफ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। आई थिंक कलर शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं तो कलर चेंज कर लेते हैं। ओके चलिए ठीक है बच्चों, तो दूसरा कलर चूज करते हैं। एक मिनट, विजिबल होगा क्या, आई थिंक अब सही है, हाँ नाउ इट्स बेटर। बच्चों आप ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखें कि जो π/4 लाइन है, x = π/4 है ना, ये इस पीले वाले पोर्शन को है ना बीचों बीच से डिवाइड कर देगी। तो आधा एरिया π/4 के उस तरफ बचेगा और आधा एरिया π/4 के इस तरफ। ओके चलिए, तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ओके,
इस पीले वाले रीजन के अंदर। हालांकि रेक्टेंगल तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी एक रेक्टेंगल चूज कर ली जिसका पेरीमीटर मुझे मैक्सिमम शो करना है। ओके चलिए ठीक है बच्चों, अगर इसका पेरीमीटर मुझे मैक्सिमम शो करना है तो भाई थोड़ा ध्यान देना आप इस बात पे। इधर जो बच्चों लेंथ है ना, इधर जैसे ये जो लेंथ है मेरा, इसे आप मान लो t, और इधर जो लेंथ है इसे भी आप क्या मान लो t। ओके, तो जो इसका ब्रेड्थ है बच्चों, इस रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो क्या होगा 2t। यहां से यहां तक क्या बन जाएगा बच्चों 2t, सही है, इसका ब्रेड्थ बन जाएगा। अभी आप सुनना पड़े ध्यान से, देखो 0 से π/4 और आपने क्या किया उसमें t ऐड किया, तो बच्चों ये जो पॉइंट होगा ना मेरा, एक मिनट, क्या हम इसे यहां लिख पाएंगे बहुत छोटे एरिया में? एक बच्चों आपको शायद यहां दिखाई दे रही है ट्रायंगल, ये वाली देखो, जो येलो पोर्शन के अंदर, सॉरी ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल जो है ना, ऐसे आप नाम दे दें इसे ABCD है ना। अब जो B पॉइंट है बच्चों, ठीक है, जो बच्चों मेरा B पॉइंट है ना, वो क्या बन जाएगा बच्चों, B पॉइंट देखना आप क्या बनेगा आपका, ये बनेगा π/4 प्लस t। ओके, π/4 प्लस t, सही है बच्चों, π/4 प्लस t। और यदि आप बात करेंगे बच्चों A पॉइंट की, तो ये पॉइंट आपका कैसे क्या हो सकता है, आपने क्या करा यहां से यहां तक, ओके, π/4 में से आपने t माइनस कर दिया, यानी कि π/4 माइनस टी। तो आपके पास जो मतलब जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, ओके, मैं ABCD का क्या निकाल रहा हूं बच्चों, मैं इनका x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, ठीक है। अब आपको अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकालना तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट यानी कि C पॉइंट, ठीक है, C पॉइंट पर x क्या होगा π/4 प्लस टी, और मेरा कर्व क्या है बच्चों y इज इक्वल टू 2 sin 2x है ना। तो आप क्या करेंगे x को π/4 प्लस टी पुट कर देंगे, तो y क्या बन जाएगा आपका 2 sin π/2 प्लस 2t है ना। आपने 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो π/2 प्लस 2t बन गया, तो ये बन गया बच्चों cos 2t, ठीक है, क्या बन गया बच्चों ये 2 cos 2t। तो अभी आप देख पा रहे हैं बच्चों कि यहां से यहां तक जो इसकी ऊंचाई है ना, यानी जो इसकी क्या कहते हैं लेंथ या ब्रेड्थ में से जो भी एक डायमेंशन है, ठीक है, वो बन जाएगा। तो भी लेंथ क्या ले लें आप लेंथ ले लें, ठीक है, लेंथ ले लें बच्चों आप 2t, और आप ब्रेड्थ ले लें, ठीक है, ये ले लें आप 2 cos 2t, सही है। तो अभी बच्चों आपका काम खत्म हो चुका, बस अभी आप क्या करेंगे सिंपल, ठीक है, सिंपल इसके पैरामीटर को मैक्सिमम शो कर देंगे। तो पैरामीटर क्या बन जाएगा बच्चों, पैरामीटर बच्चों इसका बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2t प्लस 2 cos 2t। भाई दो आप जल्दी कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा t प्लस cos 2t। ओके भाई मैक्सिमम कैसे दिखाते हैं आप, पहला डेरिवेटिव किया, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सही हुआ, फिर क्या करते हैं मैक्सिमम के लिए इसे बराबर रखेंगे 0 के, तो यानी कि sin 2t बच्चों आपका बन जाएगा 1/2, तो यानी कि 2t क्या बन गया बच्चों π/6। ओके, तो t क्या बन जाएगा बच्चों, अच्छा π/6 ही होगा क्या, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा बच्चों π/12। ओके, तो t का आपका क्या बन जाएगा बच्चों π/12। t हालांकि लेंथ है इसका, ठीक है, ये कोई एंगल नहीं है बच्चों, यहाँ पर t जो है इसका लेंथ है, ठीक है, लेंथ बन जाएगा इसका, तो π/12 बन गया बच्चों। और यदि आप करेंगे बच्चों सेकंड डेरिवेटिव, अब आप करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो उससे क्या होगा भाई -4 cos 2t, और इसमें π/12 पुट करें, ठीक है, तो ये आएगा बच्चों नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट p इज मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव आ गया ना नेगेटिव, तो उससे क्या साबित होता है भाई, दिस इंप्लाइज दैट p इज मैक्सिमम, ओके, व्हेन t इज इक्वल टू π/12। ओके, अब बात पेरीमीटर की नहीं हो रही बच्चों, ओके,
इस रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर सबसे बड़ा है उसके एरिया की बात चल रही है, तो एरिया कितना आ जाएगा? ओके, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल कितना बनेगा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2t इंटू 2 cos 2t, सही है। तो 4t cos 2t, ओके, 4t cos 2t। अभी आप क्या करेंगे, यहां पर t को π/12 पुट करेंगे, है ना। तो इसे रब कर देते हैं। पुट t इज इक्वल टू π/12, तो एरिया जो क्या बन जाएगा बच्चों? π/12 कोस, ये बन जाएगा बच्चों, t बन गया π/12, तो ये बन जाएगा π/6। अच्छा, कोस π/6, कोस 30 डिग्री यानी कि √3/2, √3/2 इंटू π/3, तो ये बन गया बच्चों π/2 √3, है ना। देख लें आप कितना ऑप्शन है इसका, π/, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ओके, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों इसकी ट्रिक क्या है चेक करने की? ठीक है, आप ये देखें कि जितने भी आप रेक्टेंगल इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब पहले आप यही देखें इसकी ट्रिक क्या थी बच्चों करने की। इसे एक मिनट, आई थिंक आप ऊपर वाला नोट कर चुके हैं, ठीक है। ट्रिक बच्चों ये थी इसकी, अभी आप थोड़ा ध्यान से सोचना, ठीक है। यदि आप बात करेंगे पीले पोर्शन की, है ना, तो आपका जो मतलब जो पीला पोर्शन, ठीक है, जो भी आपका सबसे जो बड़े वाला आपका रीजन था उसका एरिया कितना होगा? ओके, ये ट्वाइस बन जाएगा 0 से π/4 2 sin 2x, ओके, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 cos 2x, साइन का माइनस कोस, 0 to π/4, ओके, तो cos 90 डिग्री 0, ये 1 बन जाएगा, यानी एरिया बन जाएगा 2, ओके। अभी आप ध्यान दें कि जब इस पूरे पीले पोर्शन का जो एरिया है 2, ठीक है, तो इसमें जो बनने वाला जो छोटा रेक्टेंगल है इसका एरिया 2 से ज्यादा कैसे हो जाएगा? अब आप ये देखें कि 3 π/2, ठीक है, पाई मतलब 3.14, 3 इंटू 3.14/2, है ना, काफी ज्यादा बन गया, गलत। पाई 3.14 2 से ज्यादा बन रहा है, गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी चेक करें, √3 कितना होता है? 1.73 समथिंग इंटू 3.14/2, बच्चों ये 2 से काफी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ऐसे में अपने पास केवल एक ही चॉइस बचेगी, ओके। एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप हिट एंड ट्रायल से करें, ठीक है बच्चों। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन करें, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप सब्जेक्टिव वे से सोल्व ना करें, ओके। चलिए बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। f और g दो आपको फंक्शन दे रखे हैं फ्रॉम R to R, सही है। अब इसके बाद हमारी बात चलती है इनके प्रोडक्ट फंक्शन की। इनके प्रोडक्ट करने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा, चलो आप इसे क्या मानूं मैं, इसे मैं मानता हूं कैपिटल Fx। क्या है मेरा ये? Fx gx, ओके, जो मेरा प्रोडक्ट फंक्शन बन गया, यानी ये, ठीक है। अब देखो g क्या है? आर्बिट्रेरी फंक्शन। g के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। g मेरा कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो सकता है, हो या ना हो, डिफरेंशिएबल हो सकता है या ना हो, ठीक है। लेकिन आप f को देखें, ठीक है, ये पोलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना है, तो f कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। f के बारे में मुझे कोई भी डाउट नहीं है। अब बात आती है इनके प्रोडक्ट फंक्शन यानी कि fx की। देखो बच्चों, आप ये देखें कि जैसे आपके पास दो फंक्शन है, एक fx एक gx, यदि fx gx कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल हैं तो इसके बाद आप इनके प्रोडक्ट वाले फंक्शन की, सम वाले फंक्शन की और डिवीजन वाले फंक्शन की बात कर सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में कमेंट कर रखा है तो उसके जो कंपोनेंट वाले फंक्शन है, ठीक है, f और g, यदि मान लो आपको दे दिया कि f g,
क्या है, डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूस। तो बताओ जी कैसा होगा, इसके ऊपर हम कभी भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर बी और डी आपका एक सिरे से गलत हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन तो सॉरी, आपका जो ऑप्शन नंबर है बी और डी बच्चों वो एक सिरे से गलत है। ओके, एक सिरे से बच्चों क्वेश्चन ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ओके, अब बच्चों बारी बचती है ए और सी की। ठीक है, ए की और सी की। इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों ये देखें, सिंस एफ इज, ठीक है, एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। एफ को कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मेरा जी भी क्या बन गया, डिफरेंशिएबल 1 के ऊपर, तो एफ इंटू जी क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल बनेगा बच्चों। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो भी डिफरेंशिएबल होगा, ये एक ऑब्वियस रिजल्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आपको कॉपी पेन चलाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बी डी वैसे गलत हो गए तो सी वैसे आपका सही है। अब हाँ, अब आपको ऑप्शन ए कंसेप्ट लगा के चेक करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आपको ऑप्शन कंसेप्ट लगा के चेक करना पड़ेगा। तो इफ g इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, ओके, लेट मान लो g कॉन्टिन्यूस है 1 के ऊपर, g1 माइनस g1 इज इक्वल टू g1 प्लस, यानी 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सभी के आपस में बराबर हैं। अब यदि ऐसा हो गया तो मुझे चेक करना है कि क्या एफ जी डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा 1 के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा भाई, एफ जी, ओके, यानी क्या है मेरा ये, एक मिनट, ये मेरा बन चुका कैपिटल एफ एक्स। मैंने क्या किया बच्चों, एफ डैश 1 प्लस, पहले मैंने 1 के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करा है ना, तो बाय डेफिनेशन भाई डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, तो ये बनेगा भाई एफ ऑफ, ठीक है, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाय में एच। ओके, बाय डेफिनेशन बच्चों ऐसा बनेगा। ठीक है, चलो इस इन सबको मैं रब कर रहा हूं, ये आप पढ़ चुके हैं। ओके, अभी आप यह देखें कि आपका एफ ऑफ 1 कितना आएगा बच्चों, ये आएगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, स्मॉल एफ एक्स इंटू स्मॉल जी एक्स, तो स्मॉल एफ ऑफ 1 इंटू स्मॉल जी ऑफ 1, और यहां से आपका जो एफ ऑफ 1 है बच्चों, आप एक्स को 1 पुट करें, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है 0 बन रहा है, सही है। मुझे जी ऑफ 1 का खैर मुझे नहीं पता है ना, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जी के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 के ऊपर जी की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सभी आपस में बराबर है। ओके, चलिए बच्चों, तो एफ ऑफ 1, ओके, तो एफ ऑफ 1 क्या है बच्चों मेरा, जी ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 तो 0 है, तो एफ ऑफ 1 क्या बन गया, 0, सही है। इसे भी हम रब कर देते हैं, तो ये बन गया बच्चों एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस, सॉरी, बाई में एच। ओके, ये तो 0 बन गया ना, साथ साथ ही लिमिट का प्रॉपर यूज करते रहें, एच टेंड्स टू 0। ओके, तो वही लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब सुनना पड़े ध्यान से, एफ ऑफ 1 प्लस एच यानी कि एफ ऑफ 1 प्लस एच इंटू जी ऑफ 1 प्लस एच, बाय में क्या है बच्चों, एच, सही है। तो अभी आप थोड़ा सा समझना बड़े ध्यान से। अच्छा, यदि आप निकालेंगे बच्चों, एक मिनट, एफ ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है, एक काम करें आप, इसको और इसको क्लब कर दें। ओके, इसको और इसको बच्चों आप एक लिमिट के अंदर ही क्लब कर देंगे। कैसे क्लब करेंगे भाई, लिमिट एच टेंड्स टू 0, भाई इतना स्पेस नहीं है, आपको यहीं पर काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, इतना स्पेस नहीं है मेरे पास। इस पेपर को मैंने डायरेक्ट डाउनलोड किया है बच्चों आईआईटी की साइट से, तो आप भी वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, ओके, ट्राई कर सकते हैं। तो एफ डैश 1 प्लस क्या बन गया बच्चों, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। ओके, बाय में क्या है बच्चों, एच। अभी आप सुनना बड़े ध्यान से, माइनस क्या है, 0, इस 0 को मैं क्या, मैं एफ ऑफ 1 लिखूं बच्चों इसे मैं, सिंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू,
सॉरी एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बच्चों इसे मैं एफ ऑफ 1 कर दूं, ठीक है, इसे मैंने कर दिया एफ ऑफ 1, ओके, एक थोड़ा प्रॉपर लिख लूं। अब इनटू में क्या था बच्चों, जी ऑफ 1 प्लस एच। अरे भाई जी कैसा है, कॉन्टिन्यूस, तो इसकी तरफ से हम बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, ओके, ये जी ऑफ 1 ही आएगा, ठीक है, ये देखिए साहब, ये जी ऑफ 1 ही आएगा। और ये क्या बन गया बच्चों, अगर मैं लिखूं, ठीक है, से एक मिनट, एफ ऑफ, अच्छा एक और बात बच्चों, एफ, एच का लिमिट है 0, ओके, एच का लिमिट है 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 भी है 0, ओके, नीचे क्या है एच, एफ ऑफ 0 क्या है बच्चों, आप एक बार 0 को पुट करना, सारा 0 बन जाएगा, एफ ऑफ 0 भी क्या है मेरा 0 है ना। तो बजाय इसे हम ऐसे ना करें, एक मिनट थोड़ा देखते हैं बच्चों, अच्छा 1 प्लस एच, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक लिखा था मैंने, एफ ऑफ 1 लिखे, नीचे क्या है एच, इसे मैं ऐसे लिखूं 1 प्लस एच माइनस 1, बच्चों कैसा रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा ना, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सही रहेगा, ओके। तो आप देख ले बच्चों, अब आपका डेफिनेशन क्या बन रहा है, ए प्लस एच, ठीक है, यदि आप खाली एच लिखें तो भी समझ जाना मतलब क्या है, ये बन रहा है डेरिवेटिव एफ डैश 1, यानी ये बन गया भाई, ये बन गया एफ डैश 1 जी ऑफ 1, ओके, और एफ डैश 1 बच्चों, ठीक है, अब क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल है बच्चों, ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या है 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल एफ क्या है 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल, तो भाई ये आएगा ये, ओके। और यदि आप निकालेंगे, यदि आप इसकी जगह पर आप निकालेंगे एफ डैश, सॉरी डैश है बच्चों, एफ डैश 1 माइनस, ठीक है, तो क्या आएगा भाई, ये थोड़ा जल्दी करें इसे, ये बन जाएगा एफ ऑफ, ठीक है, 1 माइनस एच, ठीक है, जी ऑफ 1 माइनस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 बाय में माइनस एच, ओके भाई, घूम फिर कर, क्योंकि देखो जी तो क्या है कॉन्टिन्यूस है 1 के ऊपर, ये फिर से क्या बन जाएगा जी ऑफ 1, ओके, तो लास्ट में हमें फिर से डेरिवेटिव मिल जाएगा, तो भाई घूम फिर कर ये भी यही बन जाएगा, ओके, ये जो बनेगा ना, आप डेफिनेशन लगाएं, ये भी बन जाएगा एफ डैश 1 जी ऑफ 1, ओके, तो हेंस इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो बच्चों मेरा ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा, ओके। देखो जी के कॉन्टिन्यूस होने से, क्योंकि एफ तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, किसी भी पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है ना स्मॉल एफ का, आपस में इक्वल होंगे, लेकिन जी इस बार कैसा गिवन है कॉन्टिन्यूस, ओके। तो जी के ऊपर जब हम निकालेंगे जी ऑफ 1 प्लस एच, जी ऑफ 1 माइनस एच, दोनों इक्वल आएंगे जी ऑफ 1 के, ओके। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एफ इंटू जी फंक्शन का लास्ट में क्या मिलेगा मुझे एफ वन जी ऑफ 1, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सही है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों आपको करवा रहा हूं तो काफी टाइम लग रहा है समझाने में, ठीक है, आप ये ना समझें कि आपसे नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल कर पाएंगे इसे, ओके। और आज हम केवल 8 ही क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, अदरवाइज लेक्चर जो है वो ऑलरेडी बहुत लेंथी बन चुका है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा शायद, ओके। लेट एम बी ए 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ओके, मैट्रिक्स है ये विद रियल एंट्रीज, और आई क्या है, कैपिटल आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों एम इनवर्स गिवन है एडजॉइंट ऑफ एम, है ना, तो आपको याद आएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए, क्लास 12 सीबीएसई का रिजल्ट है बच्चों, ये डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, और यहां पर बच्चों जो मेरा n है वो है 3, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट m इंटू ए, सही है। क्या बना भाई, यहां से क्या बना, ये डिटरमिनेंट m की पावर 3 में से 2 गया 1, ओके, इंटू m, ओके बच्चों। अभी आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप m से, ओके, क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ आप m से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये क्या बन गया बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो m डिटरमिनेंट और इंटू एम स्क्वायर। ओके, अच्छा बच्चों देखें, डिटरमिनेंट m को आप k मान ले, है ना, तो ये क्या है बच्चों, ये है, एक थोड़ा मैं गलत कर गया बच्चों, ये डिटरमिनेंट m को आप k मान ले, ये बन जाएगा km स्क्वायर। ओके, तो टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, ओके, तो क्या होगा, k की पावर n यानी कि 3 आ जाएगा और इसका डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा। ओके, अब ये क्या बन जाएगा भाई, k स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट i कितना बन जाएगा बच्चों, 1 इज इक्वल टू k की पावर 5, तो k क्या बन जाएगा 1। दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट m इज इक्वल टू 1। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। ओके, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो डिटरमिनेंट m का क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। दूसरी बात, ठीक है, चलिए फिर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अभी मैं इसे लिख चुका, जो रिजल्ट हम लिखते जा रहे हैं, ओके, निकालते जा रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, डिटरमिनेंट m इज इक्वल टू 1। चलो सही बात है। ओके, तो अभी आप एक काम करें, आपके पास है m इनवर्स। ओके, तो बच्चों m इनवर्स का, सही है, जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो क्या बनता है, अच्छा एक और बात, फिर से एडजॉइंट ऑफ m, यानी ये बन गया था डिटरमिनेंट m की पावर n-2 यानी कि 1, ठीक है, और इनटू में m। अब डिटरमिनेंट m तो 1 आ गया, तो m इनवर्स इज इक्वल टू m, है ना, m की पावर नहीं है, सॉरी, ये m इनवर्स है, m इनवर्स इज इक्वल टू m। अब दोनों साइड यदि आप m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m स्क्वायर बन जाएगा, m इंटू m इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है, तो इस पर आप सही ऑप्शन लगाएं। ओके, अगली बात, अब करेंगे बच्चों इससे अगली बात। ओके, चलिए, अच्छा m इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 बाय डिटरमिनेंट m इंटू एडजॉइंट m, है ना, ये सॉरी a नहीं है, यहाँ पर m है, एडजॉइंट m, सही है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एडजॉइंट m। ठीक है, आप दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, एडजॉइंट m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहां पर आपको कुछ दिखाई देगा, याद करिए भाई, क्लास 12 एनसीईआरटी में पढ़ के आ रहे हैं बच्चों आप, a इंटू एडजॉइंट a क्या बनता है, यदि किसी मैट्रिक्स की मैं उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करता हूं, डिटरमिनेंट a इंटू आई। ओके, इस रिजल्ट को आप ध्यान रखें, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, डिटरमिनेंट a, यहां पर a कौन है, एडजॉइंट है, इंटू आई, ये बन जाएगा। ओके, तो ये बनने के बाद, अच्छा डिटरमिनेंट m क्या है बच्चों, 1, सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों क्या बन गया, एक तभी कहा सॉरी, हाँ बच्चों, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, डिटरमिनेंट m इज इक्वल टू 1, तो क्या बन गया भाई, एडजॉइंट m का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू एडजॉइंट m क्या बनेगा बच्चों, आपको याद हो कि एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या बनता है, डिटरमिनेंट a की पावर n-1, तो यानी कि डिटरमिनेंट m की पावर 3 में से एक गया 2। ओके, आई, तो डिटरमिनेंट m तो 1 हो गया, क्या बन गया भाई, आई। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे बच्चों बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ओके, हाँ, ऑप्शन नंबर ए तो देखो बच्चों बिल्कुल ही गलत है। ओके, अभी तक हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि जो m है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो m तो बच्चों कैसा भी हो सकता है ना, m तो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है बच्चों, अब इससे 8वें क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस को, ठीक है, हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, अदरवाइज लेक्चर बहुत लेंथी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक आप इन क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस करें।